अगर कोई आपका मदद करना चाहे तो कोई मोबाइल नंबर होखे तो वो बताइए। मदद करना चाहे तो 95 19 23 32 56 है। मित्रों देखिए, आप अगर मदद करना चाहेंगे तो 95 19 23 32 56 इनका मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप इनका कोई सुनाई नहीं देगा, कोई पहचान कितना वो भी चिल्लाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। और मेरी बच्ची है बड़ी वाली 11 साल की लड़की है, तो बोल रहे हैं कि हमें सीधा झगड़ा इसी बात का है कि स्टेशन पे काम करने लगे तो पैसा कुछ व्यवस्था किए, कुछ ये भाई ने हमें मदद किए। तो कौन काम आप स्टेशन पर कर रही थी? और जो ट्रेन नहीं चलती है तो उसमें चदरा उतर धुलाई होती है ना, एसी वाले, उसी में काम। आने के बाद भी आप बीएड की तैयारी कर रही थी? जी, पति तो हमारा 2015 का डेट हुआ है उनका। उसके बाद भी आप बीएड की तैयारी में लगी हुई थी? हाँ, उनके बाद हम इंटर किए, बीए किए और बीएड किए, अब एमए किए हैं, फिर भी एमए भी क्या बोला जाता है, ये भंटैया दवाई होती है बैगनी बैगनी सा, वही हमारी बड़ी वाली बच्ची को लोग पिला दिए। तो बच्ची हमारे एकदम आँख उख न चले, पता नहीं क्या हो गया। तो हम उसको रात में लेके गए, पैसे भी नहीं दिए लोग। रात में लेके गए तो बोले कि यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं दवा है, इसको ले जाओ कहीं और। पानी में फेंक दिए कि मर जाए तो लड़की महोदय और देश के प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी हमेशा चैलेंज करते रहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में महिलाएं करता क्या नहीं करता, जिसके सामने अगर कुछ नहीं मिले। मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर को आप जानते हैं कि बाबा का ही ये जिला है। बाबा मैं जिसको कह रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह से जानते भी हैं और सारे लोग पहचान भी पाते हैं उनको। वही बाबा हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय और देश के प्रधानमंत्री महोदय और अमित शाह जी हमेशा चैलेंज करते रहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन मैं आज ऐसे एक पीड़ित महिला से, विधवा महिला पीड़ित से मैं आपको मिलाऊंगा जो महिला सुरक्षित नहीं है। आखिर में बाबा के सरकार में, बाबा के ही जिले में गोरखपुर है मित्रों, और इस बाबा के जिले में महिला सुरक्षित नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। इसको क्या कहा जाए? सबका साथ सबका विकास। मंच पर, लबे मंच पर लोग बताते हैं कि अगर महिलाएं 12 बजे रात में गहना से लदे हुए निकलेंगी तो सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन गोरखपुर जिला है और योगी जी का ही जिला है, योगी जी का गृह जनपद है और यहाँ महिला सुरक्षित नहीं समझ रही हैं। ये विधवा महिला है, मीडिया के सामने इनको आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मरता क्या नहीं करता, जिसके सामने अगर कुछ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, प्रशासन न्याय नहीं देगी, कोई नेता न्याय नहीं देगा, कोई आएगा नहीं सामने, तो महिलाएं कुछ न कुछ करेंगी, कुछ न कुछ पीड़िता कहेगा। पीड़िता जान ही रहे हैं कि कमजोर जो होता है कुछ नहीं करता है तो दांत से काटता है। मित्रों, आज हमारे साथ है महिला से इनसे मैं मिलाऊंगा। इनका नाम क्या है, क्या मजबूरी है इनकी कि मुझे बुलाना पड़ा और सोशल मीडिया पर आकर के इन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, अपने गृह जनपद के अपने विकास पूर्व योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाना पड़ा। वजह क्या है? गगहा थाना क्षेत्र है मित्रों। मैं थाना अध्यक्ष से भी आपसे मिलाऊंगा, आप उनके बात करूंगा। पहले इनका परिचय लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इस विधवा महिला को न्याय मिल सके। मित्रों आइए, क्या नाम है आपका? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रोशनी है और हम इसी में रहते हैं। हमको यहाँ दिक्कत होती है रहने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक हरिजन औरत है, वो हमारे घर पे आई और मारपीट करने लगी। तो मैंने पूछा कि बात क्या है, हमें क्यों मारपीट कर रही हो, बात क्या है बताओ। तो कुछ बताई नहीं, बोली है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरे खेत में पन्नी डाल रही हो। तो हमने बोला पन्नी ही गया है ना, तो हम निकाल दे रहे हैं, दिक्कत क्या है। तो बोली कि नहीं, पन्नी हमारे खेत में नहीं, जबकि ये खेत एक दूसरे का है, कोई वकील है उनका खेत है, हम ये ज़मीन लिए हैं। इनको सुनील उनका नाम है, भाई है। तो बोले कि ठीक है, हम तुमको अपना ज़मीन दे रहा है, जब तुम लेना चाहते हो यहीं बस जाओ, जब तुमको कोई सहारा नहीं दे रहा है। ससुराल वाले, जब मेरे पति का डेट हुआ तो लोग निकाल दिए कि मेरा पति कब डेट किए? पति का डेट हुआ 2015 में। अच्छा, कितने बच्चे बच्चियां हैं? 2 ठो बच्ची है। तो 2015 में आपके पति का डेट हो गया, उसके बाद आप ससुराल में जगह जमीन कुछ है या कि फिर आप? नहीं, जगह जमीन है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसी लिए तो विवाद चल रहा था और वो पैसे भी कमा रहे थे। कहाँ के पति रहने वाले हैं?
पति रहने वाले थे, हम लोग आजमगढ़ जिले के हैं। अच्छा, आजमगढ़ के हैं। तो इस गोरखपुर में आपको आना कैसे हुआ? गोरखपुर में हम रेंज पे रहती थी। अच्छा। तो ये लड़का जो हम एग्जाम देने जब गए तो ये भी अपने सिस्टर को ले जा रहे थे, तो उसी में इनका सिस्टर भी एग्जाम दे रही थी, कोई चाचा की लड़की की कोई था, अब हमें ये नहीं मालूम था। तो वो पूछने लगे कि बहन आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो हम रो रहे थे, तो पूछे काहे रो रही हो, तो सारी बात उनको बताए। तो वहाँ गए तो बोले कि अच्छा ठीक है। हमने बोला कि भाई यदि कहीं ज़मीन वमीन होगा तो हमें दिखा दीजिएगा, बताइएगा, मतलब थोड़ा कम कौमी रेंज में। कौमी क्लास की परीक्षा आपने दे रही थी उस समय? उस समय में हम दे रहे थे, क्या बोला जाता है, बीएड फर्स्ट था। बीए फर्स्ट था। आप बीए कर चुके बीए हैं? नहीं है, हाँ, बीएड फर्स्ट। बीएड फर्स्ट था। जी। बीएड आप की हुई है। जी बीएड। और पति कितने में आप पढ़ाई कर रही थी तो शादी हुई, और कब पति आप? जब हमारी 2010 की शादी है, उस समय मैं 14 साल की थी, तो हमारी माँ ने शादी की। माँ नहीं है ये, दो मतलब दूसरी माँ है। जी। तो शादी हुई थी तो उनका जो है पैसे ज़्यादा कमा रहे थे, माँ कुछ रीजन था उन लोगों का, जैसे हमारी सास कहीं और से लाई थी, उनका भी पति का डेथ हो गया, जी। कि कैसे भी छोड़ के वो ही जानेंगी। तो जब आई तो वहाँ के लोग उनको जहर दे के लोग मार दिए। तो आज भी हमारे बच्ची को लोग भी ढूंढ रहे थे कि मार देंगे यहाँ से चली जाए। तो हमारे जो वहाँ पे ज़मीन था तो उसको वरासत कराने के लिए लोग ढूंढ रहे थे। आने आने संघर्ष में पूरा मैं जिंदगी, आपके माता पिता भी संघर्ष किए और आपको भी संघर्ष देखना पड़ रहा है। जी, हमको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मायके में भी नहीं हमको ठिकान मिला। वो लोग बोली कि जब तुम्हारा यहाँ घर पति खा गई तो मेरा घर क्या कर रही हो, यहाँ तुम्हारा कुछ है नहीं, यहाँ से भाग जाओ। तो हमने बोला अभी तो मेरा बाप जिंदा ही है, तो काहे ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो भाई बोला कि नहीं, हम तुमको यहाँ नहीं रहने, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तब तक ही रह सकती हो, उसके बाद नहीं रह पाओगी। तो सच में मेरा पापा जब डेट कर गए उसी समय हार्ट अटैक से चले गए, तो ये लोग अब हमें घर से बाहर कर दिए। तो फिर हम ससुराल में गए तो सासली बोली कि जब मेरा बेटा मर गया तो तुमको कौन रखेगा, तुम तो बच्ची लेकर है, तो जब हम यहाँ तुम्हारे जब दोनों लड़की पैदा की हो, लड़का तो पैदा की नहीं हो, तो तुमको हम रखेंगे कहाँ से। तो हमने बोला ठीक है भाई नत रखो। तो किसी तरह से रात भर गुजारे, फिर हमें मार के लोग धक्के मार के निकाल दिए कि तुम्हारा कुछ है नहीं। तो हम आए मायके में, तो एक हरजन थे, वो हमारे अंकल लगते हैं पद में, मायके ही थे, वहीं के नेकपाल थे। तो बताए कि एक ज़मीन और वरासत नहीं हुआ है तुम्हारा, कर लो। तो बताए सारी बात। तो हम गए वहाँ, जब वहाँ गए तो वरासत हुई, तो वहाँ पे हमको 30,000 पारिवारिक लाभ मिला। तो उनको पता चला कि ये वरासत करा ली, अभी हिस्सा लेगी, तो हमारी बच्ची को हमें मारने के लिए भी धमकी दिए, ढूंढ रहे थे लोग। छोटी वाली बच्ची जब हमारी हम बता रहे हैं कि 2-3 महीने की थी, तो ये लोग पानी में फेंक दिए कि मर जाए तो लड़की पैदा कर रही है। अब भाई चला गया तो तुमको कौन पूछ रहा है, वो मेरा भी भाई नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, जब दोनों जब यहीं पे शादी हुआ है हमारी इसी घर में, तो हम कहाँ जाएंगे। सही बात। तो ये लोग नहीं, उन लोगों की, तो हमारी बच्ची को लोग क्या बोला जाता है, ये भंटैया दवाई होती है बैगनी बैगनी सा, वही हमारी बड़ी वाली बच्ची को लोग पिला दिए। तो बच्ची हमारे एकदम आँख उख न चले, पता नहीं क्या हो गया। तो हम उसको रात में लेके गए, पैसे भी नहीं दिए लोग, रात में लेके गए। तो बोले कि यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं दवा है, इसको ले जाओ कहीं और। तो मैं बड़हलगंज चौबे हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए तो तुरंत बूझ गए कि ये बच्ची को तो कोई जहर पिलाया है। तो हमने बोला अब क्या करें। तो हम अपने गांव से मतलब किसी को फ़ोन किए, बड़े पापा लगते हैं, वो यादव कास्ट के थे। तो बोले बेटा क्या बात है। तो हमने बच्ची हमारी एडमिट नहीं लोग ले रहे कर रहे हैं, और हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब है, जहर लोग पिला दिए हैं इसलिए। तो बोले इसमें कोई गार्जियन चाहिए, नहीं तो बच्चे का भी कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग फंस जाएंगे जब तुम्हारे कोई साथ गार्जियन नहीं है। तो हम बच्ची को बुलाए, फिर एडमिट किए, दवा हुए, मतलब बच्ची ठीक हो गई। उसी डर से हम वहाँ पे बच्ची पति के जाने के बाद भी आप बीएड की तैयारी कर रही थी? जी, पति तो हमारा 2015 का डेट हुआ है उनका। उसके बाद भी आप बीएड की तैयारी में लगी हुई थी? हाँ, उनके बाद हम इंटर किए, बीए किए और बीएड किए, अब एमए किए हैं, फिर भी एमए भी कर रहे हैं। फिर कहीं नौकरी वोकरी की तलाश में आप नहीं निकला? नहीं भाई, जब 2021 में मेरा फाइनल हुआ बीएड, तो उस समय में का टेट का मतलब वो आया था, तो हमने फॉर्म डाली, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। और सीटेट और ये जो वगैरह निकलता है, तो मैंने 2 बार एग्ज़ाम दी, तो एक बार पैसे के लिए नहीं जा पाए, किराया नहीं हो पाया तो छूट गया। एक बार गई तो निकला ही नहीं। तो मित्रों देख सकते हैं यहाँ पे विधवा हैं,
विधवा होने के बाद इन्होंने इंटर किया, बीएड किया, और उसके बाद आप सुन रहे हैं कि बहुत तमाम डिग्रियां इनके पास हैं। और पैसा, गरीबी एक ऐसी चीज होती है मित्रों कि गरीबी आपको कितना हूँ आप ब्रिलियंट हो जाए, कितना हूँ आपके पास ज्ञान हो जाए, लेकिन गरीबी, आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं गिर जाना पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं जाऊं परीक्षा देने के लिए। मित्रों, ये दुनिया है, ये देश है, ये हमारा सबका साथ सबका विकास देश है। अब तो इनको लोग देखना भी नहीं चाह रहे हैं। अब किसी तरह हम सफ़र एक मिला, एक दयालु आदमी मिला। हो सकता है वो सोचा होगा इन्हीं के बहन के साथ परीक्षा में इनका दुख बटाने के लिए ने सोचा होगा कि चलिए हमारे ज़मीन में आप रहिए, और जब तक हो सकता है कि उनके दिमाग में आस लगा हो कि ये महिला कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक अच्छा कुछ करेगी, ला करके यहाँ बसा दिया। लेकिन यहाँ के लोग भी इसको देखना नहीं चाहते हैं। लोग भी यहाँ से सोच रहे हैं कि किसी भी हालात में यहाँ से इसको भगा दिया जाए। उस लड़के के ऊपर भी हर्जन एक्ट लगा दिया गया है, ताकि यादव परिवार का सुनील यादव लड़का है, और उसके ऊपर भी बता रहे थे लोग कि हर्जन एक्ट लगा दिया गया है कि यहाँ से इसको निकाल करके दरकिनार कर दिया जाए। योगी बाबा, उत्तर प्रदेश के आप सरकार हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये स्वयं मुख्यमंत्री है, आपका ही गृह जनपद है, आपका ही गोरखपुर का डीएम साहब, कहाँ आप सूत गए हैं? कहाँ ये सब बात नहीं आपके दिमाग में आ रही है? गगहा थाना के एसओ महोदय जी, मैं आपसे ज़रूर इस वीडियो को आपके मोबाइल पर मैं ज़रूर भेजूंगा, और इस महिला को आप न्याय दीजिए। न्याय नहीं दीजिएगा तो ये राजनीति में फंस जाएगी, और इसका इस उम्र में पढ़ाई का जुनून है। आप इस जुनून को नहीं काट सकते हैं, और पढ़ाई की कोई उम्र भी नहीं होती है। फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ यहाँ पे वो लोग हम मार के बहुत लोग ढूंढे कि ये मर जाए। जैसे सबसे पहले हमारा देवर है इस जो यहाँ आने के बाद, अब बताइए यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे तो हम आए तो ये भैया बोले मेरे पास जमीन है, खेत थोड़ा बहुत है, लेना चाहती हो तो ले लो। हम घर वाले से बात कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा ही है, और हमारे लोग पटीदार हैं ज़्यादा लोग, तो कहाँ से मिल पाएगा। तो तुम अकेली रहना चाहती हो तो ले लो। तो हम इनको 2 लाख रुपए दिए थे, इस लड़के को 2 लाख रुपए। तो भाई हमें ज़मीन दे दीजिए, तो ये ज़मीन दिए, लेकिन ये ज़मीन जो है इनके पापा के नाम के हैं। तो ये बोले कि जब तक हमारे बाप जिंदा है तो ये ज़मीन हमारे नाम से नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल में तुम बना कर रह सकती हो यहाँ। तो मैं एक ही कर्ज वर्ज लेकर के कुछ काम किए। गोरखपुर में हम लोग क्या बोला जाता है, प्राइमरी विद्यालय था, उसमें जा कर के जो खाना बनाती थी। तो फिर हमें कुछ दिक्कत होना, उसमें खर्च नहीं चल पा, 3500-3000 तक भाड़ा तो हम नहीं दे पाते भैया। तो इसलिए सोचे कि अब क्या करें। तो फिर वहाँ गए तो स्टेशन पे काम करने लगे, तो पैसा कुछ व्यवस्था किए, कुछ ये भाई ने हमें मदद किए। तो कौन काम आप स्टेशन पर कर रही थी? और जो ट्रेन नहीं चलती है तो उसमें चदरा उदरा धुलाई होती है ना, एसी वाले, उसी में काम कर। तो पैसा इकट्ठा किए, तो फिर यहाँ करके यहाँ पे कुछ और बड़े पापा भी लोग मदद किए, तो ये सीमेंट सीट रखे हैं, तो यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि हाँ क्यों बस ये इसको भगा दिया जाए। एक हरजन औरत है, उनका नाम दुईजी देवी है। तो वो क्या कि आई यहाँ, तो बोली पन्नी चला गया मेरे खेत में। उनका भी खेत नहीं है, वो दूसरे का खेत है, कोई सिंह करके है। तो वो आई, बस ये पन्नी के लिए हमारी बच्ची को गाली वाली उल्टा सीधा देने लगी। तो बच्ची हमारी रोने लगी, तो हमने बोला बेटा दरवाज़ा बंद कर दो। तो उसको अब हम आके हमारे हैंड पाइप पे मेरे कपड़ा फाड़ दी, हमें मारने लगी, मेरे ईंटों को मार दी, हमारी चला कर सर में भी चोट लग गया। तो मुझे भी गुस्सा आया, तो हमने पूछा कि बात क्या है, हम कुछ कहे भी नहीं है तो काहे मार रही हो। तो कह रही हम यहाँ से भाग जाओ। हमने बोला हम पैसे दिए हैं, खरीदे हैं, तो हम रहेंगे नहीं। तो फिर जब झगड़ा हो गया तो सर उसका भी फट गया था, मेरा भी। तो वो माँ बेटी 2 लोग थी, 2 बच्चे की माँ है उसकी लड़की। वो आई तब तक हमारी लड़की फ़ोन की इनके पास, जो जिनका रूम है सुनील भैया के पास, फ़ोन की कि मामा यहाँ मम्मी से और ये प्रधान दादी से झगड़ा हो गया है। तो आए, तब तक झगड़ा हो रहा है, पूरे हरजन बस्ती पूरा आदमी ये सब लोग लगे हुए थे। तो सब लोग थे यहाँ पे, तो बात हुआ, तो वो चले गए, छूट उठ गए, झगड़ा हो रहा मतलब शांत हो गया। तब वो लड़के आए यहाँ पे, तो बोले बात क्या हुआ है। तो हमने कहा भैया देखिए ना, एक पन्नी चला गया, इसीलिए गाली दे रही थी, हम पूछ रहे हैं तो हमको मारने लगी, मेरा सर भी फोड़ दी, उसका भी चोट लग गया। और वो सर हम नहीं फोड़े हैं उस औरत को, उसी की लड़की जो है मार के फोड़ दी कि चलो इसे 100 नंबर बुलाओ, इसे केस किया जाए ताकि ये जाए जेल। अब FIR आपने किया? नहीं, FIR हम भी नहीं किए। एक रणजीत सिंह प्रधान है, उनको हम नाम नहीं जानते थे कि इनका रणजीत सिंह नाम है, उनको लोग दगदग बोलते थे। तो हम लोग दगदग बाबूजी उनको कहते हैं। लेकिन फिलहाल में वही मतलब पहले वो प्रधान थे, वर्तमान में तो बबलू सिंह कहते हैं। अब इनका पता नहीं रियल क्या नाम है, ये भी हमें नहीं मालूम है।
तो ये बोले कि चलो ठीक है, क्या किया जाएगा, तुम ऐसा करो कि रहो, फिर घर जाओ, अब आगे मामला नहीं बढ़ना चाहिए। हमें भी समझाए, उनको भी समझाए, हमें भी डांटे कि अब तुमको हम मारेंगे, जब तुम रह रही हो तो आराम से रहो, जाने दो। ये कुछ कही तो हमने बोला अरे बाबूजी हम कहें क्या है, हमारे दरवाजे पे तो ये गई है मारने, तो हम क्या किए इसको। उनका घर देखिए भाई साहब उतना दूर है, उस गांव से आई थी हमें मारने के लिए। तो यही बात हुई, तो वहाँ से हम चले आए। 23 जनवरी को झगड़ा हुआ। फिर जब चले आए वहाँ से तो हम आके सो गए। तो फिर पता चला कि ये सुबह में फैयार करने गई। तो वहाँ फैयार करने गई तो पता चला ये जो भैया आए थे छुड़ाने, उनके पे ये मुकदमा दर्ज कर दी। बोली हमारे सरसों के खेत में ले जा करके हमारी लड़की को बलात्कार किए और रेप किए, तो हम छुड़ा इनके औरत को गई कहने। तो वो क्या बोली कि ये हमें ईंट पत्थर से लोग मारने लगे, वहाँ तक तो ये कह दी। तो थाने वाले दरोगा साहब बोले कि ऐसा है कि ये झूठ है, तुम इल्ज़ाम लगा रही हो उस लड़की को, तो ठीक है हम जांच करवा रहे, दोनों पक्ष यहीं बैठो। तो गगहा थाना में हम लोग दोनों लोगों को बैठा गया। जांच करके गए तो पता चला कि नहीं, औरत में झगड़ा, उस लड़का नहीं मौजूद था यहाँ पे, तो ये गलत है। तो वहाँ पे बोले कि हाँ ये गलत है, लड़का नहीं था, औरत में झगड़ा हुआ है, ये पता है। लेकिन फिर भी ये नहीं मानी, तो वहाँ पे जाकर के उसको हर्जानिक्ट लगा दी। तो बाद में हमें पता चला कि ये क्यों, उनके जब झगड़ा मुझसे हुई है तो यूँ क्यों इनको फंसा दी। तो कहती है कि इनका ये पति है, जबकि वो मेरा पति है ना, वो तो भाई है, वो अपना ज़मीन दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि आप लोग और हमारे पति हैं तो हमारे सामने प्रूफ ला कर दिखा दीजिए। सही बात। मेरे पास तो प्रूफ है, मेरा पति कौन था, कहाँ है, मैं हूँ और कैसे आके रह रही, ये तो हमें पता है ना। तो भाई हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उस लड़के को जेल हम कैसे भेजें, जब उस लड़के का गलती है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। आप ही कहिएगा योगी जी से, आप क्या मांग करना चाहेंगे योगी कि जी से- आपके सुरक्षित और सही से रहने के लिए क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? उत्तर प्रदेश की योगी जी, अगर वीडियो उनके पास चली जा रही है तो इसको डीएम साहब और यहाँ के जितना सक्षम अधिकारी हैं आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे लिए यही चाहिए कि मेरी 2 बच्ची है और हम अकेले यहाँ पे, आप तो देख ही रहे हैं, रियल तो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ न घर है न द्वार है। और ये रात में कई 3-4 दिन से, 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि आदमी भेज रही है, घर पहचान रही है। तो कौन कौन आता है यहाँ आदमी? अब आदमी को हमें नहीं पता, ये एक इसका तो एक भाई औरत का और एक लड़का है, 2 लोग को तो पहचान रहे हैं, लेकिन 2 लोग को हम नहीं पहचाने, वो कहीं और से बुलाती है। वो लोग क्या आकर क्या कब बोलते कुछ है? हाँ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपने जब उन्होंने उल्टा सीधा जब बोलते हैं तो आपने 112, इसीलिए 112 लॉन्च किया गया है कि अगर कोई भी आफत विपत आए तो उसको डायल करके और प्रशासन को अपनी बात रखा। जी बुलाए थे। जब पहली बार जब भी इनको डॉक्टरी हुआ उसी दिन हम लोग हाईवे से नहीं आए, गांव से आए, तो इन लोगों को नहीं पता चला, हम घर पे आ गए। तो ये क्या हुआ कि फिर से रास्ते में उसी दिन से इसका, उस औरत का भाई, उसका लड़का और कोई था उनका सार उर था, वो लोग आए, उल्टा सीधा बोले। तो बोल रहे थे कि ये तो ऐसे जगह घर बना के रह रही है, यहाँ हम पकड़ के रेल देंगे तो उसका कोई सुनाई नहीं देगा, कोई पहचान, कितना वो भी चिल्लाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। और मेरी बच्ची है बड़ी वाली, 11 साल की लड़की है। तो बोल रहे हैं कि हमें सीधा झगड़ा इसी बात का है कि ये अकेले बिना पति का है तो इसको कैसे वो बोलती है कि तुम बिना पति का कैसे रहती हो, तुम मेरे पास आ जाओ। ये यहाँ की स्थिति है। कौन बोलता है बात? वही जो आदमी आ रहा था रात में। मित्रों सुन सकते हैं आप, ये औरत पढ़ी लिखी औरत है और ये योगी बाबा का ही जनपद है, योगी बाबा का ही गृह जनपद है। अगर इसको मैं कहूँ तो थोड़ा सा भी मुझे गुरेज नहीं आएगा। और यहाँ के डीएम साहब क्या आप कर रहे हैं? गगहा थाना के एसओ साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इस महिला को न्याय दिलवाइए। आखिर में अकेले महिला कैसे रहेगी? आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री चैलेंज कर रहा है, चैलेंज पर चैलेंज, दावा पर दावा मार रहे हैं लोग कि महिलाएं सुरक्षित हैं। गारंटी के साथ लोग बोल रहे हैं कि महिलाएं 12 बजे रात को बेफिक्र होकर रोड पर घूम सकती हैं, और ये महिला पकड़ कर रेल दिया जाए। कितनी अशुगुन बात है, कितनी बेशर्म की बात है कि जो कहता हुआ मिले यहाँ कि पकड़ कर रेल दिया जाए, उसके बाद भी यहाँ का थाना अध्यक्ष कान में रुई डाल करके सोया है। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। ये महिला बताती है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। ऐसी पढ़ी लिखी महिला है मित्रों, इतना पढ़ने के बाद वो जाकर स्टेशन पर कपड़ा धोएगी। क्या जुनून है! अपने दुख, अपने बेटी,
और बेटा के लिए अपने पेट पालने के लिए जाकर के स्टेशन पर कपड़ा धोएगी, जाकर किसी गरीब के घर में, किसी धनी के घर में जाकर चूल्हा बर्तन करेगी, खेती में धान गेहूं काटेगी। उस पढ़ाई का क्या मतलब है बताइए? आप लोग जरूर कमेंट करिए और इस वीडियो की इतना शेयर करिए कि इस विधवा महिला को न्याय मिले। पति छोड़कर चला गया, घर वालों ने सास ससुर दरकिनार कर दिया, उसके बाद भटकते भटकते कहीं रेंज पर मकान लेकर रह रही थी, उसके बाद कोई हमसफर मिल गया परीक्षा देते समय, उसके बाद भी इसका कलेजा नहीं टूटा और इसका हिम्मत नहीं हटी और पढ़ाई करती चली गई। क्या बीता होगा उस दिन जिसके पास पिता का साया उठ जाए, पति का साया उठ जाए, किसी का साया ना हो, कहाँ से 10 रुपया लाएगा? आप भी अपने बीवी बच्चों को पढ़ाते होंगे, अपने भाई बहन को पढ़ाते होंगे, आपको समझ में आता होगा। और देख लीजिएगा कि इनकी पढ़ाई जहाँ तक है, जितनी इनकी योग्यता है, इतना योग्यता पाने के लिए मित्रों बहुत ज़्यादा धन भी लगेगा। और किस तरह कहाँ कहाँ जाकर इन्होंने गिड़गिड़ाया होगा। और 2 बच्चियों के साथ शर्म आनी चाहिए, हम जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह जनपद है उनका, उनको शर्म आनी चाहिए, इस क्षेत्र के जिला पंचायत को शर्म आनी चाहिए, इस क्षेत्र के विधायक को, और शर्म आनी चाहिए इस ग्राम के प्रधान को कि ऐसी पढ़ी लिखी महिला के साथ भी ऐसा अशगुन शब्द बोलने के बाद भी लोगों को शर्म नहीं आती है। कौन सी वो महिला है, क्या चाहती है, आखिर में कौन इनके पीछे पड़ा हुआ है? कोई दे दिया रहने के लिए, भविष्य इसका अपने परिवार को पढ़ा रही है। 2 बच्चियां हैं, बच्चियों का भविष्य सवार देगी तो इसका भी भविष्य सवर जाएगा। अब तो उम्र भी धीरे धीरे चढ़ती जा रही है, अभी इनका पढ़ाई हो रही है। कितना अभी पढ़ रही है आप? अभी हमारे MA फर्स्ट ईयर है, फिर से हम सोशलॉजी से किए थे, अब इस बार हिंदी से कर रहे हैं। पिछले बार उससे किए थे, क्या बोला जाता है, सोशलॉजी से। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं इस उम्र में पढ़ करके कहीं कुछ हासिल कर लूंगा? अभी मेरा एज क्या 1998 का मेरा एज है, लेकिन फिलहाल में कोई एडमिशन कराया गया था तो उसमें 93 डाल दिया है। फर्क इतना ही है। कहाँ से पैसा वैसा आता है? स्कूल वाले बहुत पैसा भी लेते हैं। मतलब 0 जैसे स्कॉलरशिप से ही हम पढ़ते हैं। बेटी को भी पढ़ाना है, 2 बेटियां हैं हमारी, दोनों प्राइमरी में पढ़ती है। उसी में औरत खाना बनाती है, बोलती है कि तेरा औकात क्या है, तुम तो प्राइमरी में पढ़ाते हैं। तो भैया हम यही कहना चाहते हैं कि बच्ची जब हमारा उतना बेवत नहीं है तो हम क्या पढ़ाएंगे? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है तो हम प्राइमरी में न पढ़ाएंगे? उसके लिए भी ये बोलती है, लड़की पढ़ने जाती थी तो रास्ते में छिड़वाती है, रास्ते में कुछ नहीं कुछ लड़के को, हरजन बस्ती से लड़के को उल्टा। तो सरकार कह रही है कि प्राइमरी स्कूल में बेटा बेटियों को पढ़ाया जाए, प्राइमरी विद्यालय को आगे बढ़ाया जाए। उसमें औकात की तो बात है नहीं, कोई गरीब SDM कलेक्टर और खाना तो शुद्ध बनता ही नहीं है भाई साहब। उसमें प्राइमरी में तो पढ़ती है, वही खाना बनाती है। हम प्रिंसिपल से बोले कि उनको आप निकाल दीजिए। हमारी बच्ची जब वहाँ पे जाती है, पढ़ती थी, तो खाना खाने लगी तो बोलती है कितना खाती है रे, पेट रखी है कि भर सा। कौन विद्यालय का नाम बताइए? अब विद्यालय का नाम मुझे पता नहीं, ये जूनियर हाई स्कूल है, यहीं बगल में जूनियर हाई स्कूल है, गाँव पे के बगल। और उसी जूनियर स्कूल में वो खाना बनाती है। हाँ, उसी में खाना। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपसे जब इतना दुश्मनी ले रही है तो आपके लड़कियों के साथ वो कुछ गड़बड़ सड़बड़ कुछ कर सकती है ना भाई? तो हम ये सोचे कि हमारी लड़की को मान लीजिए जहर भी दे सकती है, तो हम कहाँ से, हम 2 ही बच्ची के हम सहारे अपना जिंदगी खराब कर दिए कि हम इतनी तक रह जाएंगे। तो बच्ची हमारी है ना, तो इसे हम 3 महीने से मेरे बच्ची का पढ़ाई बंद है, जा नहीं रही है। और प्रिंसिपल से बोले कि आप इनको फोन किए कि बच्ची को आप भेज क्यों नहीं रही हैं? तो हमने बोला कि ऐसा करिए, आप उनको निकालिए तभी हम भेजेंगे, नहीं तो हमारे बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बोले आप अपना बच्ची निकाल दीजिए, लेकिन हम इनको नहीं निकालेंगे। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि उनको नहीं निकालूंगा, स्कूल भले से टूट जाए, बच्ची का भविष्य बिगड़ जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल साहब उसको नहीं निकालेंगे। जो कक्षा 5 होगी, कक्षा हाई स्कूल होगी, इंटर होगी, और उसके बाद अब आगे कहिएगा क्या कहेंगे, हम तो कुछ भी कह देंगे उनको, तो कल हमारे पर भी FIR करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल साहब आपको शर्म आनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब अगर किसी के वजह से अगर 10 लड़के विद्यालय में नहीं जा रहे हैं तो उसको समझाइए। जो महिला आकर के यहाँ मारपीट कर सकती है और महिला कुछ भी कर सकती है। और ये महिला, प्रिंसिपल साहब आप एक बार इस महिला के सर्टिफिकेट को मंगा कर देख लीजिएगा। आप भले ही नौकरी कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब हो चुके हैं, लेकिन ये महिला आपसे ज़्यादा डिग्रीधारी है। ये भी कहीं टीचर हो सकती है, लेकिन दुख, विपत्ति ऐसा चीज है मित्रों, विपत आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर भी ये महिला अपना हिम्मत जताते हुए और दिखा रही है कि मैं पढ़ूंगा। और 10 वर्ष की बेटी है, बेटियों को पढ़ाते हुए आज भी तैयारी चल रही है।
आप क्या कहेंगे? और जरूर ऐसे महिलाओं को और ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए। अगर आपके प्रति, अगर आपको पढ़ने लिखने के लिए, आपके बच्चियों के लिए अगर कोई पढ़ाने के लिए कहे, आप कुछ मदद करना चाहे तो किस पर कर सकता है? क्यों नहीं, हम वही तो सोच रहे हैं कि हमारी बच्ची को भाई आगे हम भी सपोर्ट करिए, ताकि हम भी अपने बच्ची को सेफ रखें, क्योंकि अब हमको दिक्कत हो रहा है। हमारी बच्ची अब बड़ी हो जा रही है, अभी तो हमारे ही पे चल रहा है, तो कहीं बच्ची के लिए भी खतरा हो सकता है। तो इज्जत जाने के बाद भाई इज्जत तो आता नहीं है। पैसे तो हम आज नहीं है तो कल कमा लेंगे ना। बच्ची बड़ी होगी तो शादी करेंगे, नहीं है बच्ची तो लड़का है तो लड़की देंगे तो लड़का आएगा ही, तो वो भी लड़का मिल सकता है, तो शायद हम लोगों का भी नसीब खुल जाए। लेकिन हमारी बच्ची की इज्जत चली जाएगी तो ये नहीं मिले। भी हमारी बच्ची 10 साल की है, कोई जबरदस्ती हमारे घर में रेप कर देगा तो हम क्या करेंगे? अगर 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 कोई आपका मदद करना चाहे तो कोई मोबाइल नंबर होखे तो वो बताइए। मदद करना चाहे तो 95 19 23 32 56 है। मित्रों देखिए, आप अगर मदद करना चाहेंगे तो 95 19 23 32 56 इनका मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप इनसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन बात हो तो एक बहन समझ करके, बात हो तो एक माता समझ करके, बात हो तो एक बेटी समझ करके आप बात करिएगा, इनको मदद करिए। अभी ये पढ़ाई लिखाई में तैयारी में है और 2 बेटियां हैं, बाकी कोई है नहीं मित्रों, और इनका मदद होनी चाहिए। मैं एक बार फिर गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय से, गोरखपुर के कप्तान महोदय से, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपने चैनल से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आपका ही गृह जनपद है। अगर इसी तरह आपके गृह जनपद में जब होगा, इस तरह की घटनाएं जब आपके गृह जनपद में होगा, आप तो कहते हैं कि जीरो टैलेंट पर हम काम कर रहे हैं, जीरो टैलेंट पर सब अपराधी खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी अपराधी देखिए चुनौती दे रहे हैं, किरेल दिया जाए, कहीं कुछ है नहीं मित्रों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनको इंसाफ मिले और ये अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा लें। और मैं फिर अगर कभी भी मौका मिलेगा, मैं इनको दिखाने का प्रयास करूंगा। इनसे बात करने के लिए आपसे सीधे बात कराऊंगा। और बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।